मिशन यूपी पर गृह मंत्री अमित शाह कौशाम्बी महोत्सव में हुए शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। अमित शाह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा राहुल मैदान तय करें, हम दो हाथ करने को तैयार। कौशाम्बी के बाद आजमगढ़ को अमित शाह की सौगात, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आजमगढ़ की रैली में सीएम योगी की शाह ने की तारीफ। योगी तारीफ के बहाने पिछली सरकारों पर निशाना साधा, कहा यूपी में पहले सिर्फ रमजान पर 24 घंटे आती थी बिजली। मिशन 2024 से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद। खड़गे ने उद्धव ठाकरे को किया फोन, नीतीश और स्टालिन से भी की बात। मुख्यमंत्री नीतीश ने किया इफ्तार पार्टी का आयोजन, सभी दलों के नेताओं को दिया न्योता। इफ्तार पार्टी पर ओवैसी ने सीएम नीतीश का किया घेराव, कहा हिंसा वाले इलाके में थाने का मुख्यमंत्री के पास नहीं है समय, इफ्तार पार्टी में व्यस्त है नीतीश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुजफ्फरनगर जिले का नाम बदलने की अपील की, कहा 75 साल हो गए, मुगलों की निशानी मिटानी चाहिए। कमलनाथ पर सीएम शिवराज ने दंगे कराने का आरोप लगाया, कहा इफ्तार पार्टी में देते हैं भड़काऊ भाषण। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया ने जेल से देश के नाम लिखी चिट्ठी, कहा हमारे पीएम अनपढ़ इसलिए कर रहे हैं देश का नुकसान। सिसोदिया की चिट्ठी के बहाने आपका प्रधानमंत्री मोदी पर वार, कहा एक अनपढ़ पीएम होने से 60,000 सरकारी स्कूल हुए बंद। अयोध्या के लिए कार्यकर्ताओं को रेलवे स्टेशन छोड़ने गए सीएम एकनाथ शिंदे, 3,000 से ज्यादा अयोध्या रवाना। 9 अप्रैल को सीएम शिंदे पहुंचेंगे अयोध्या। कर्नाटक की चुनावी लिस्ट पर बोले पूर्व सीएम येदियुरप्पा, कहा जल्द लिस्ट आएगी सामने, कर्नाटक में बीजेपी कमल खिलाएगी। कर्नाटक के बागलकोट में पूर्व सीएम सिद्धारमैया के समर्थकों का प्रदर्शन। सिद्धारमैया ने अपने निर्वाचन क्षेत्र बदामी से चुनाव लड़ने की मांग पर अड़े समर्थक। सासाराम हिंसा मामले में 20 नामजद और 250 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज, अब तक 57 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सासाराम में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पर रहा प्रशासन, मस्जिदों के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। जुमे की नमाज के बाद हुई थी हिंसक झड़प। हिंसा के बाद सासाराम में इंटरनेट पर लगी पाबंदी से लोग परेशान। इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए कई किलोमीटर दूर से नदी किनारे पहुंचे लोग। हिंसा के बाद बिहार शरीफ में धारा 144 के बावजूद नियमों का उल्लंघन, बिहार शरीफ में लगा सियासी जमावड़ा। यूपी के अलीगढ़ में बिहार शरीफ में हुई हिंसा के विरोध में प्रदर्शन, एएमयू के छात्रों ने दिया धरना। पश्चिम बंगाल के हुगली में अलर्ट पर प्रशासन, आरपीएफ ने हुगली में किया फ्लैग मार्च। आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में आरोपी समर सिंह गाजियाबाद से गिरफ्तार, कोर्ट ने वाराणसी पुलिस को दी 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड। आकांक्षा दुबे की मां ने कोर्ट में दायर की याचिका, कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच की मांग, 10 अप्रैल को होगी सुनवाई। आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने पुलिस से जांच पर उठाए सवाल, कहा मेरे बयान के बिना पुलिस ने अपने हिसाब से दर्ज किया बयान। देश में कोरोना के नए संकट के बीच अलर्ट मोड में केंद्र सरकार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के साथ की बैठक, सतर्क रहने की सलाह दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों को दिया मॉक ड्रिल करने का आदेश। 10 और 11 अप्रैल को पूरे देश में किया जाएगा मॉक ड्रिल। अस्पतालों का दौरा करेंगे सभी राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स। देश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, पिछले 24 में 6,050 लोग हुए संक्रमित। एक्टिव केस की संख्या भी बढ़कर 28,303 हुई। पिछले 24 घंटे में 13% बढ़े कोरोना के मामले। डेली पॉजिटिविटी दर 3% के पार, 1,78,533 लोगों के किए गए टेस्ट। यूपी में कोरोना का प्रसार तेज, पिछले 24 घंटे में 192 केस आए सामने। लखनऊ में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हो गई। नोएडा, गाजियाबाद में बढ़ी सतर्कता। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, बोले अब कोरोना के साथ ही रहना सीखना होगा। सरकार ने कर लिए हैं सारे इंतजाम, बूस्टर डोज के लिए लोगों को करेंगे प्रेरित। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में 3,000 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है कोरोना वायरस। 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पुदुचेरी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना किया गया अनिवार्य। अतीक अहमद पर फिर कसा कानूनी शिकंजा, एक और अपहरण और रंगदारी केस में अतीक और उसके बेटे उमर पर आरोप तय। उमर को लखनऊ जेल ले गई पुलिस। लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद अलर्ट हुए सलमान, अपने काफिले में शामिल की नई बुलेट प्रूफ गाड़ी। यूपीएमपी के बाद मुंबई के मलाड इलाके में बुलडोजर वाला एक्शन, अवैध स्टूडियो और बंगले पर चला बीएमसी का बुलडोजर।
बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। कहा, आदित्य ठाकरे और एमएलए असलम शेख ने किया घोटाला। अवैध निर्माण के खिलाफ बीजेपी ने चलाई मुहिम। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने फावड़ा और कुदाल के साथ किया प्रदर्शन। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जंगल में बनी अवैध मज़ारों का लिया संज्ञान। दिया अल्टीमेटम, कहा अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो सरकार हटाएगी। जेडीयू विधायक का चचेरा भाई निकला शराब माफिया। दरभंगा के वाटर प्लांट में चलाता था अवैध कारोबार। फिलहाल फरार है आरोपी। बिहार के नौगछिया में छापेमारी करने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। कोझिकोड ट्रेन अग्निकांड के आरोपी पर शिकंजा। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। यूपी के सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। होटल समेत 4 दुकानें जलकर हुई खाक। एमपी के बुरहानपुर में 50 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों ने किया थाने पर पथराव। 3 बदमाशों को छुड़ाया, 3 पुलिसकर्मी भी घायल। बॉलीवुड सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने बीच में रोका म्यूजिक कॉन्सर्ट। लिट्टी चोखा नहीं खिलाने पर जताई नाराजगी। वैशाली महोत्सव के लिए हाजीपुर गए थे अभिजीत। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई के अस्पताल में निधन। अंतिम संस्कार में शामिल हुए सीएम सोरेन। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।